अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैरिसफ सिरप। आज हम बात करेंगे कि कैरिसफ सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैरिसफ सिरप ये एक थर्ड जनरेशन सेमी सिंथेटिक फेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, कैप्सूल और सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ कैरिसफ सिरप के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको कैरिसफ टैबलेट या फिर कैप्सूल पर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और कैरिसफ सिरप जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है कैरिसफ और एक होता है कैरिसफ डीएस। जो कैरिसफ सिरप है ये 100 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और जो कैरिसफ डीएस सिरप है ये 200 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और ये जो डीएस सिरप है इसके साथ डीएस इसलिए लगा है क्योंकि ये डबल स्ट्रेंथ होती है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सेफिक्साइम। ये था कैरिसफ सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। कैरिसफ सिरप को आप चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की चेस्ट में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसफ सिरप को आप निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को निमोनिया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे के फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार होने लगता है और आपके बच्चे को खांसी आने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके बच्चे को बलगम आना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसफ सिरप को आप ब्रोंकियोलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके बच्चे के फेफड़ों में जो बहुत छोटी नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसफ सिरप को आप फेरिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। फेरिंजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे के गले में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से आपके बच्चे का जो गला होता है उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और उसमें रेडनेस हो जाती है और आपके बच्चे का गला दर्द करने लगता है और उससे कुछ खाया भी नहीं जाता। इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर उनमें स्वेलिंग हो गई हो या फिर उनमें रेडनेस हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसफ सिरप जो है ये कोल्ड एंड फ्लू में भी काम करता है। अगर आपके बच्चे को सर्दी लग गई हो या फिर सर्दी की वजह से बुखार होना शुरू हो गया हो या फिर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसफ सिरप जो है ये खांसी में भी काम करता है। अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ कैरिसफ सिरप काम नहीं करेगा, बल्कि आपको इसके साथ कोई और सिरप भी देना पड़ेगा। सो इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसफ सिरप को आप नोज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की नोज़ में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके बच्चे की नोज़ के अंदर कोई दाना बन गया हो या फिर स्वेलिंग हो गई हो या फिर कोई ज़ख़म बन गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसफ सिरप को आप ओटाइटिस मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके बच्चे के कान में स्वेलिंग हो गई हो या फिर उसमें कोई दाना या फिर फिंसी बन गई हो
या फिर उसमें रेशा पड़ गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेप सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेप सिरप को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन में इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर कोई दाना या फिर फिनसी बन गई हो, या फिर कोई फोड़ा बन गया हो, या फिर कोई ज़ख़म हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेप सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेप सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को टाइफाइड बुखार हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेप सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कैरिसेप सिरप को आप रिकरेंट इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रही है और आपके बच्चे का जो बुखार है वो उतर नहीं रहा, और आपका बच्चा जो है वो ठीक नहीं रहता, हर टाइम बीमार रहता है, या फिर बार बार बीमार हो जाता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैरिसेप सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कैरिसेप सिरप जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे की बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप कैरिसेप सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। बच्चों में कैरिसेप सिरप की जो डोज़ है वो आप इसको 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें जनरल टर्म में, तो अगर आपका बच्चा जो है वो 1 से 2 साल का है, तो फिर आप उसको कैरिसेप सिंपल वाला जो सिरप है इसकी 1/4 टीस्पून दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है, तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है, तो फिर आप उसको एक बड़ा चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और कैरिसेप डीएस सिरप जो है ये 6 से 8 साल या फिर 8 से 12 साल के जो बच्चे हैं ये उनमें यूज़ करवाया जाता है। अगर आपके बच्चे को किसी भी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस केस में कैरिसेप डीएस सिरप जो है इसका 1 चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कैरिसेप सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कैरिसेप सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डेज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज यूज़ करवाते हैं, तो फिर इस केस में आपके बच्चे के सर में दर्द हो सकती है। यही थे कैरिसेप सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।